एक चीज जो मैंने बहुत गहराई से खुदा के कलाम में से सीखी है, और वो है कभी इमोशनल न बनो। डोंट बी इमोशनल पर्सन। जब भी आपके इमोशनल रेस्ट होते हैं, कोशिश करिए उनकी न सुनिए। ट्रस्ट मी, इमोशंस आर द बिगेस्ट लायर्स। भावनाएं अधिकतर झूठ बोलती हैं। आप किसको कॉल करिए और आपका फोन ना उठाए कोई, आपको अंदर से फीलिंग आएगी मत कर फोन, ये बड़े घमंडी और बड़े लोग हैं, मेरा फोन नहीं उठा रहे। बट क्या आपको उस तरफ पता है वो क्या है? नहीं पता है। कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई ट्रैवल कर रहा है, और आपके इमोशंस आपको, मैंने देखा है जब लोग इमोशंस की सुनते हैं ना, वो अपनी लाइफ को कितना डैमेज करते हैं। आजकल क्यों लोग बार बार व्यभिचार में क्यों गिरते हैं? इमोशंस। आप देखते होंगे एक भाई है, वो एक लड़की के साथ घूमता था, उसको छोड़ दिया, 2 महीने के बाद फिर किसी और के साथ उसको छोड़ दिया, फिर तीसरा अफेयर, 4 अफेयर, 5 अफेयर। अरे भाई, बंद ही नहीं होता है अंदर। क्यों बंद नहीं होता? क्योंकि आप इमोशनल हैं। आपको इजीली काबू में रखा जा सकता है। क्यों यूसुफ व्यभिचार में नहीं गिरा? क्योंकि यूसुफ इमोशनल नहीं था। बहुत बार आप अपने इमोशंस को सुनते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं भावना, भावनाएं। एक भाई है, मैं को हमेशा कहता था कुछ करो खुदा के। एक बार मैंने देखा वो एक बहन को लेकर आए प्रभु के पास, हमारे कलीसिया में। तो उस बहन को मैंने किसी बहन से मिलवा दिया। मैंने कहा ब्रदर आप जाइए, अभी ये बहन उनके साथ संगति करेगी। उसके बाद भी वो उनको बार बार कॉल करते थे, आप ठीक हो, कंटिन्यू आना चर्च में। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर आपने किसी को कलीसिया में सौंप दिया तो उसको बार बार कॉल करने की जरूरत क्या है? खुद ही पास्टर देख लेंगे उसको। तो उस ब्रदर को मैंने एक दिन ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा ब्रदर जॉब इज डन, नाउ लीव हर। उसको छोड़ दो, उसको कॉल मत करो, हम लोग देख लेंगे। नहीं पास्टर, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मुझे उसके लिए बोझ है। मैंने कहा बोझ नहीं है, इमोशंस है। 5वें माले पे रहता है एक बिल्डिंग की, उसके 6वें माले पे एक आदमी को कैंसर है, उसके लिए बोझ नहीं है, बोझ जवान लड़की के लिए। कब तक बेवकूफ बनेंगे? कब तक हम अपनी इमोशंस को खुदा की आवाज कहेंगे? कई सारे लोग जो है इमोशंस को, अपनी भावनाओं को खुदा की अगुवाई समझ लेते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। कितने लोगों को मैंने देखा है, लोगों के ऊपर भविष्यवाणियां की गई, वो भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो खुदा नहीं था, वो भावनाएं थी। एक मीटिंग की नौटंकी बताओ, हैरान हो जाओगे आप सुनिए। मैं एक मीटिंग में था, मुझे कहा गया कि आपको शाम की मीटिंग लेनी है, पर मुझे वहां जाके पता चला कि वहां पर सुबह में मीटिंग हो रही है। तो I was amazed कि लोग झूठ बोलते हैं। मैं सुबह चला गया, मैंने कहा मैं भी मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, चलो। मैं वहां पर गया, मैंने एक बंदे को देखा सूट बूट पहन के, he called himself prophet, वो अपने आप को भविष्यवक्ता कह रहा था। और मैंने ऑब्जर्व किया, जितने भी चर्च के अंदर सब फैंसी क्लोथ्स में थे, अच्छे अच्छे कपड़ों में थे, वो उनके पास जा जाके भविष्यवाणी कर रहा था। वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं गया जो दिखने में बेचारा गरीब लगता। और मुझे खुदा ने कहा सी दिस हिपोक्रेसी, ये सिर्फ अमीरों के ऊपर भविष्यवाणी है। आपको क्या लगता है ये खुदा है? नहीं। इसे कहते हैं लोगों को इम्प्रेस करना, ताकि मीटिंग के बाद ये लोग एक अच्छी रकम इन्हें ऑफरिंग में दें। इमोशंस आर वेरी बैड। हर बार इमोशंस सही नहीं होते।
फोकस ऑन वर्ड, प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए, अपनी भावनाओं पर नहीं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ये हमारे बुजुर्ग पास्टर बैठे हुए हैं जिन्होंने दुआ करी। मेरे सामने पास्टर्स बैठे हुए हैं, पास्टर अनिल बैठे। आजकल की जनरेशन ने पास्टर को नीचे कर दिया है, प्रॉफिट को ऊपर कर दिया। What a pathetic generation। एक पास्टर ने आपके ऊपर इतनी मेहनत की, आपके लिए प्रेयर की, आपको गंदगी से निकाला, आपके बुरे समय में आपके साथ निकला, लेकिन एक दिन आपने प्रॉफिट को देख लिया और प्रॉफिट है भी नहीं। मैं आपको बताऊंगा रियल प्रॉफिट्स कौन होते हैं। और जैसे आपको वो मिल गया, आपने इन्हें छोड़ दिया, अब आप उनके गुणगान गाने लग गए। कितना गलत है ये। कभी आप मुझे सैटरडे संडे कहानी देखो। मेरे पास्टर रमेश कई बार बोलते हैं, ब्रदर सैटरडे संडे आओ। मैं बोलता नहीं पास्टर, आप बोले मुझे मत बुलाओ, मैं नहीं आऊंगा। मैं सैटरडे संडे कहां नहीं जाता, अपनी चर्च में रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सैटरडे संडे कहां जाऊंगा, कुछ लोग अपनी चर्च छोड़ के मेरी मीटिंग में आ जाएंगे। हम किसी चर्च की यूनिटी खराब नहीं करना चाहते, इसलिए मैं कभी वीकेंड्स पे नहीं आता, हमेशा वीकडेज में आता। सैटरडे संडे आप बिलीव करें, मैंने अमेरिका जाना ठुकरा दिया। मुझे कॉल आया शिकागो से, मुझे कॉल आया न्यू जर्सी से, कुछ चर्चेस मुझे बुला रही थी। उन्होंने कहा आ जाओ। मैंने कहा नहीं पास्टर, मैं अभी नहीं आऊंगा, जब खुदा मुझे कहेगा मैं आऊंगा। मुझे यूएस देखने का कोई शौक नहीं है, मैं खुदा के काम में इंटरेस्ट रखता हूं। मैं क्या करूंगा? हमारा इंडिया क्या बुरा है? हाँ, हमारा इंडिया बहुत अच्छा है। 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। सॉरी यार, मुंह से निकल गई सच्चाई। मैं सोच के नहीं आया था ना, सॉरी। दोबारा बोलूं? मैं आपको सच कहता हूँ, आई लव माई कंट्री। भले पानी की बारिश पड़ती है, गटर खुल जाते हैं, मेरे को पसंद है इधर। मैं आज भी मैं सीरियसली कहता हूँ, मैं अपनी कंट्री को बहुत पसंद करता हूँ। बहुत लोग प्राइम मिनिस्टर को गालियां देते, मैं नहीं देता। इस माय प्राइम मिनिस्टर, बाइबल बताती है सबका आदर करो। हाँ ये बात सच है, मैंने उनको वोट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो मेरे प्राइम मिनिस्टर। मैं कभी अपने प्राइम मिनिस्टर, मैं हमेशा कहता हूँ वो मेरे प्रधानमंत्री, उसके वचन कहता है अपने अधिकारियों का आदर करो। What I'm trying to say, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? बहनों, इमोशन से बाहर आओ। भाइयों, इमोशन से बाहर आओ। एक स्टैंडर्ड है आपका। कहिए अपने बाजू वाले को, रोने से कुछ नहीं होगा। बोलो रोना बंद कर दो। मेरी बहनों, आप विश्वास करो, आपके रोने का फायदा उठाना। Don't be a weak vessel. Mother Teresa was a very strong woman. Catherine Kuhlman was a very strong woman. Even Martha Winks was a very strong woman. पढ़ के देखिए इन लोगों के लिए, कभी जाते ना क्रिश्चियन बुक शॉप में, पढ़ के देखिए। बाइबल नहीं कहती है भावनाओं से भरी हुई स्त्री घर बनाएगी। The Bible says बुद्धिमान स्त्री घर को बनाएगी। Amen? कई भाई लोगों को देखता हूँ, कई बहनों को देखता हूँ, हमेशा होती रहती है। एक बहन को मैंने बुलाया, मैंने कहा आइए बहन, प्रार्थना करिए वचन को शुरू करने से पहले। मैंने कहा बहन रोइए मत, प्रार्थना करिए। हाँ मैं करती हूँ प्रभु। मैंने कहा लो माइकिंग से किसी और को गाय को रोते रहते हो? पूछो बाजू वाले को, मेरी बहन हुई तो उसने पूछो क्यों रोते हो? थोड़ी थोड़ी बात पर रोती रहती है बहन। चप्पल टूट जाएगी, चप्पल टूट, अरे बनवाओ से, रोने से क्या होगा? थोड़ी थोड़ी बातों पे रोते रहते हो। इतना इमोशनल नहीं होने का, स्ट्रॉन्ग बनो। मैं नहीं कहता हूं दूसरों को रुलाओ। हाँ ऐसी भी बहनें होती हैं जो खुद नहीं रोती है, सारा दिन
मैं घर में गया, एक हस्बैंड वाइफ से मिला, वाइफ बोलती है मैं ना इतनी पवित्र हूँ, रास्ते पे चींटी के ऊपर भी पाँव नहीं रखती हूँ, मैं इतनी पवित्र हूँ, मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाती हूँ। उसका पति उठा बोलते हैं ब्रदर मेरे को कच्चा खा गई, और बोलती है दूसरे को नहीं मारती है। Some sisters like that. Hallelujah. Now listen to me very carefully. The Bible says, खुदा का कलाम कहता है एक टाइम आया जब जीसस 10 कोड़ियों से मिलते। Now listen, this is beautiful. यीशु मसीह 10 कोड़ियों से मिलते। इन 10 के पास कोड़ था, और कोड़ के कारण ये अपने परिवार और असेंबली से दूर थे, अपने लोगों से दूर थे, और यीशु मसीह को पुकारते हैं, हे यीशु हम पे दया कर। यीशु मसीह उनको चंगा नहीं करता। अब पढ़ के देखिए, यीशु उनको कहता है याजक को दिखाओ। याजक को चंगा होने के बाद दिखाया जाता है, पर यीशु ने उनको चंगा नहीं किया। यीशु ने कहा जाओ याजक को दिखाओ। अब देखो, एक तरफ से उनके पास बीमारी है और दूसरी तरफ से उनके पास कलाम है। चलते चलते आप सोचो वो एक दूसरे को बोलते नहीं होंगे, अब क्या दिखाने जा रहे हैं, हम ठीक थोड़ी है, याजक तो हमें जाना ही नहीं देगा। लेकिन किसी और ने कहा होगा चुप कर, उसने कहा चल। And the Bible says जाते जाते में चंगे। आप जानते हो खुदा का कलाम कहता है जब आप अपने इमोशंस को डिनाई करके जब आप उसके वचन पर ध्यान देते हैं तब ऐसी चीजें होती हैं। एक तरफ हालात, दूसरी तरफ उनके पास वचन था। उन्होंने किसकी नहीं सुनी, उन्होंने वचन को देखा। और हमारी पीढ़ी की बड़ी दुख भरी बात, वचन पढ़ने का समय नहीं। हमारे पास समय पता है किस चीज के लिए? फोन के लिए। वही चीजें स्क्रॉल करते करते रील्स देखेंगे, एक ही रील बार बार देखेंगे, चैट्स का आंसर करते रहेंगे, सारा दिन फोटोज निकालेंगे, हर तरह की बकवास में ध्यान है। लेकिन जब बात वचन की आती है, हमें 10 मिनट बाइबल पढ़ने के बाद नींद आती है, हमें यॉर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, हम ड्यूटी पूरी करते हैं, जल्दी प्रार्थना पूरी करके मैं दूसरा काम करूं। क्या आपको लगता है ये कोई सीन? कितने हम लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं, हमारे कपड़े प्रेस होते हैं, हमारे बाल बने हुए रहते हैं, हमारी बहनों को देखो डार्क लिपस्टिक, मुंह पे चूना, हर चीज लगाएंगी। लेकिन जब बात बाइबल की आती है, नींद आ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कब अपने इमोशंस को सुनना बंद करेंगे? When you understand the word of the Lord. मैंने आज तक अपना वचन के प्रति पैशन नहीं खोया। मैं मुंबई से हूं, हर फ्राइडे 5 पिक्चर लगती है वहां पर। मेरे आसपास ऐसे लड़के और लड़कियों को मैं देखता हूं जो खुदा से ज्यादा फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं। आज भी आपको ऐसे लोग दिखाऊं जो मूवीज पे जाते हैं, प्रभु में रहने के बाद भी दे आर वॉचिंग मूवीज, दे आर वॉचिंग क्या बोलते हैं, वेब सीरीज, सब देखते हैं। खुदा के लिए टाइम नहीं। कब सेवक बनेंगे आप? मैं 20 साल का था जब मैं गॉस्पेल प्रीच करता था, सुसमाचार बताता था। कभी मैंने प्रभु से नहीं कहा मुझे चर्च चाहिए, कभी मैंने प्रभु से नहीं कहा मुझे स्टेज चाहिए, कभी भी नहीं। रास्ते पे खड़े होके छोटा सा स्पीकर जिसमें वायर जाके माइक मिलता था, हिंद माता, बॉम्बे में एक प्लेस है हिंद माता दादर, वहां पर खड़े होकर गॉस्पेल प्रीच करते। कभी स्टेज नहीं मांगी। मैं आज सारे जवानों को कहना चाहता हूं, ब्रदर बहुत मेहनत करो, खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो परमेश्वर के लिए। मैं आपको सच कहता हूं, इस दुनिया में नरक से गंदी जगह कोई है ना, वो कंफर्ट जोन है। वहां से बाहर अपना आरामदायक जिंदगी छोड़ो। कुछ खुल के बात कर सकते हैं? मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं। मुझसे कम भी एक बहन सोती थी, इंदिरा गांधी जी।
जाग रही है। अवर फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर 4 घंटे सोती थी। आप पढ़ के देखिए उनकी बायोग्राफी, ठीक 12 बजे सोती थी, 4 बजे उठ जाती थी, कुछ नहीं हुआ उन्हें, हेल्दी होती थी। ये हमारी सोच है, 10 घंटे सोना ही है, तब जाके सब ठीक रहता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जब सोए अलार्म लगा के सोते, उनको छोड़ सब उठ जाते। जिसने अलार्म लगाया है उसको छोड़ के सब उठ जाते हैं, और फिर दूसरे अलार्म बंद करते हैं और उसको बोलते हैं उठ। आपको किसको उठाना है ना, आपको आइडिया तो आंटियों को। आपका बच्चा जब सोता है, ये करके देखिए, आपका बच्चा, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, कुत्ते की तरह उठेगा। जैसे कुत्ते के ऊपर हम लोग पानी फेंकते हैं, लकड़ी दिखाते कैसे भागता है। एक दिन एक लड़का सोया था, अलार्म लगा के सुबह कॉलेज जाना था, अलार्म बजा, उसकी माँ उठ गई। उसने जैसे माँ उठी तो उस बच्चे को उसने बोला चल उठ जा, हाँ उठ जा, कॉलेज जाना है। 10 मिनट के बाद माँ फिर से आई, उठ। हाँ उठ रहा हूँ, बस 5 मिनट, 6:45 बज गए, 7 बजे निकलना है, 7 में 10 कब, उठ। आखिर नहीं उठा, ठीक 7 में 5 कम। उसका छोटा भाई स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया और माँ को देख रहा था। माँ को बोलता है, माँ भाई और सिस्टर आप परेशान क्यों हो, उठ ही नहीं रहा है। माँ सेकंड्स में उठो, सेकंड्स में उठा सकता हूँ मैं ऐसे। बोलती है जाओ उठा। बोलता है नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ, आप उठा लो। हाँ बोल क्या है, उसके कान में जाके बोलो तेरा फोन मेरे पास है और पासवर्ड खुल गया। माँ ना उठे तो मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगा। और उसकी माँ ने वही किया, कुत्तों की तरह उठा, ऐसा उठा 7:05 को रेडी। क्यों उठा? क्योंकि उसको डर लगा मेरी एक सीक्रेट लाइफ जिसमें गुनाह है वो सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये आज की जनरेशन का हाल है। आप ऐसे न बने, आप प्रभु का भय मानने वाले लोग बने। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? इमोशंस को छोड़ो, खुदा के वर्ड को कैरी करो। आज जो मैं वर्ड आपको बताना चाहता हूँ वो सिर्फ सुनना नहीं, उसे कैरी करना। कैरी समझते हैं? कैरी। मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। वो ये नहीं कहता कि मैंने सिर्फ तेरा कलाम पढ़ के रखा, वो कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा। मैं कैरी योर वर्ड। मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई पढ़ो नहीं, अपने हृदय में बसने दो। पॉल कहता है सेम थिंग जो दाऊद कहता है। सो आज जो आप सुनेंगे, मेहरबानी करके 2 काम करना। बोलो बाजू वाले को मोबाइल ऑन मत करना, और बोलना इस लड़के की सभा में सोना मत। ये सामने से गुड मॉर्निंग आके बोल देता है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपको मैंने देखा कि आपको नींद आ रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आपको अभी भी नींद आ रही है, जाओ बाहर एक चक्कर मार के आओ, लेकिन चलती हुई सभा में सोना मत। ये परमेश्वर के वचन का डिसरिस्पेक्ट है। Do you know why Muslims, when they read Quran, they are always like this? मेरे घर के सामने है, when they read Quran like this, because they believe कि अगर इसको पढ़ते समय नींद आ रहा है तो दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट। लेकिन हमारे मसीहों के हाल देखो, चर्च में सोए रहते हैं। I call them shameless Christians. ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। फ्रेश होके नहीं आते हैं,
चाय पी के आओ, फ्रेश होके आओ, नहा के चर्च में आओ, ताकि एक्टिव होके खुदा का कलाम ले सको। हम लोग कभी कभी मेरा मन करता है ऐसे लोगों को कॉलर से पकड़ के अंडरटेकर की तरह ऊपर उठा के चर्च में सोने आते हो। कभी आओ मेरे बॉम्बे के चर्च में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बड़ाई नहीं कर रहा हूं। 70-70 साल के बूढ़े लोग ऐसे बैठे रहते हैं वचन के लिए, चिल्लाते हैं जवानों की तरह, हालेलुया। ट्रस्ट मी, मैं हैरान हो जाता हूं। लेकिन आज हम लोग, कुछ लोग कहिए अपने बाजू वाले को, एक्टिव होके बैठो। मैंने किसी को भी देखा ना, मैं सामने से आके बोलूंगा बहन गुड मॉर्निंग, तो फिर सब आपको देखेंगे। आई एम नॉट ह्यूमिलेटेड यू, मैं आपको कोई परेशान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है रिफॉर्मेशन जरूरी होती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह नासरी की। दो काम बिल्कुल करें, एक अपना फोन न निकालें, मोबाइल में भी बाइबल पढ़ना अलाउ नहीं है। हम यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी बाइबल लाए, ठीक है जी। आपके पास बाइबल नहीं है, मोबाइल है, अंदर रख दो, आप यहाँ पढ़ लो। लेकिन जिनके पास हार्ड कॉपी है वो अपनी अपनी बाइबल खोल सकते हैं, ठीक है जी। कितने लोग सहमत है मैं जो कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? हाँ, अच्छा हुआ आप सहमत है, ना होते मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालता। यहोशू पहला अध्याय, ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1। कृपया कोट करिए, एक अध्याय उसका 5 वचन, चैप्टर 1 वर्सेस 5। तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। आमेन। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। न तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और मैं तुझे छोड़ूंगा। ओह आमेन। यस, कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर दिस वर्ड। अच्छा, एक चीज मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप चाहें तो वैसे बैठ सकते हैं ताकि मैं आपको दिखाई दे सकूं, ठीक है। बहनें भी कर सकती हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि प्रोजेक्टर यहाँ है तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल ऐसा लग रहा है। आप चाहें तो आप एंगल चेंज करके बैठ सकते हैं। आप यहाँ देखना, आप यहाँ देखना। मैं इन चीज़ों का ना बहुत ध्यान देता हूँ। यस, ये एक बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ पवित्रता होनी चाहिए। आमीन। यहाँ पर अफेयर्स, ओवर फ्रेंडली रिलेशनशिप्स नहीं चलते। ये सभ्य जगह है, ये डिसेंट है, क्रिश्चियन डिसेंट होने चाहिए। आमीन। आमीन। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है परमेश्वर इस्राएल के लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल ले आया मूसा के द्वारा। और हम जानते हैं कि मूसा एक जगह पर खुदा को प्रेजेंट करने में कामयाब नहीं हुआ। कुछ लोगों को लगता है मूसा गुस्से के कारण अंदर नहीं जा पाया, पर हमारी बाइबल ऐसे नहीं कहती। हमारी बाइबल कहती है, परमेश्वर मूसा को कहता है, तूने मेरा नाम अपवित्र ठहराया, इसलिए तू नहीं जाएगा। आप जानते हैं बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपकी नजर में गुनाह नहीं हो सकती, पर अगर आप सर्वेंट बनेंगे तो परमेश्वर बताएगा ये गुनाह है। मैं हमेशा सोचता था अगर मैं किसके लिए कुछ कर रहा हूं और समझिए मैंने किसको घड़ी गिफ्ट की और उन्होंने मुझे धन्यवाद नहीं दिया और मुझे इस बात से ठेस पहुंची कि मैंने इतना कुछ किया और इनका एटीट्यूड देखो। मुझे एक दिन खुदा ने कहा ये उनकी नहीं तेरी प्रॉब्लम है। जब आप एक परमेश्वर के दास बनेंगे
परमेश्वर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे जो आप गुनाह नहीं समझते। आप जानते हो मूसा जिस लेवल पे था, उस लेवल पर गुनाह क्या था? खुदा को उसने राइटली प्रेजेंट नहीं किया। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु हमारे लिए तो व्यभिचार पाप है, हमारे लिए तो घमंड पाप है, आपकी नजर में पाप क्या था? जो मुझे खुदा करे वो न करके मैं कुछ और कर रहा हूं। इट्स अ सिन। आप जानते हो इट्स अ स्टैंडर्ड। जो मुझे खुदा करे और वो मैं न करके कुछ और कर रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा रायपुर जा, और मैं भिलाई जा रहा हूं। इस सिन था इश्क। जब आप खुदा के करीब जाते हैं ना, स्टैंडर्ड रेट्स होता है। परमेश्वर मूसा को ये नहीं कहता है कि तूने ये क्या कर दिया। परमेश्वर कहता है तेरी जिंदगी के द्वारा मैं अपवित्र ठहराऊंगा। मैंने तुझे कहा था तू नम्र है, लेकिन तूने गुस्सा कर दिया, तूने मुझे गलत ठहरा दिया कि मैंने कुछ गलत कर दिया। ओह व्हाट अ स्टैंडर्ड। आप जानते हो जब परमेश्वर पब्लिकली आपके ऊपर अनॉइंटिंग भेजे और लोग ब्लेस्ड हो, आप याद रखना आपकी जिम्मेदारी खुदा के प्रति 10 गुना अधिक बढ़ जाएगी। आमीन। याद रखिए, प्रभु प्रजा के साथ बहुत अलग चलता है, दास के साथ बहुत अलग चलता है। इस्राएली 100 पाप कर रहे थे फिर भी माफ किए गए। मूसा ने एक पाप किया, प्रभु कहता है अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं, फोन पे काउंसलिंग देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वॉलंटियर हैं, आप आराधक हैं, आप क्वायर हैं, याद रखना आपसे अधिक हिसाब लिया जाएगा। आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? तू फल खाएगा, तू मरेगा। आप जानते हैं जब हवा ने पाप किया, उसे फल खाया, तब वे नंगे नहीं हो गए। लेकिन जब आदम ने बाइट किया तब वे नंगे हो गए। क्यों? क्योंकि आज्ञा हवा को नहीं आदम को दी गई थी। आदम का फर्ज था उसे समझाना कि ये न खा। कुछ लोग कहते हैं ये सुधरता नहीं है, ये सुधरते नहीं है, पता नहीं मेरी फैमिली कब सुधरेगी, कभी ये होगा कभी वो होगा। आप आत्मिक हो ना, आप संभल। आप तो 3-3 बार मीटिंग अटेंड करते हो ना, आप तो हफ्ते में यूट्यूब पे वर्ड सुनते हो, जूम अटेंड करते हो, आप सारा दिन खुदा में व्यस्त रहते हो, तो आपको संभालना चाहिए ना। कुछ समझ पा रहे? द बाइबल सेज मूसा से गुनाह हो गया, और मूसा से गुनाह होने के बाद खुदा ने उससे कहा तू इस देश में नहीं जा पाएगा। और बाइबल बताती है खुदा ने मूसा को मट्टी दी, खुदा ने उसे दफनाया, और जब वो मर गया अब पूरी जिम्मेदारी आ गई यहोशू की। और जब यहोशू ने इस्राएल के लोगों को देखा कि यार ये मूसा की नहीं सुनते थे, ये मेरी कहां से सुनेंगे, तब वो निराश हो गया। कई महीनों वो बैठा रहा, वो आगे नहीं जा रहे थे। तब खुदा का कलाम उसके पास आया। तब परमेश्वर कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सके। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। आप जानते हो ये वचन क्यों आया? क्योंकि यहोशू अपसेट था। He was upset। कई बार जब लोग हमसे बुरा चलते हैं हम अपसेट हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे घर में रहने वाले मेरे लोग मुझसे अच्छा नहीं चलते। आप याद रखिए, मैं आपको एडवाइस देता हूं, पूरी बाइबल में कहां पर भी हमें इतना उत्साहित नहीं किया गया है कि लोगों के लिए प्रार्थना करो कि वो बदले। ट्रस्ट आपको इक्का दुक्का चीजें मिलेगी, लेकिन आपको कहां पर भी इस विषय में अधिक पढ़ने नहीं मिलेगा कि कोई बंदा किसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि खुदा उसे बदले। और इक्का दुक्का बाइबल कहती है प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हें बलवंत करे। आप ना लोगों को छोड़ दो, वे आज अच्छा चलेंगे कल बुरा चलेंगे।
फिर उनका मूड खराब होगा, आपसे बुरा चलेंगे। फिर उनका मूड अच्छा होगा, आपसे सॉफ्टली बात करेंगे। आप ना लोगों से उम्मीद छोड़ दो और पौल की तरह खुदा से कहो, खुदा अपनी आत्मा के द्वारा मेरे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करो। मेक मी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ओ लॉर्ड। जब मैं देखता हूं लोग मुझे सता रहे हैं, आई नेवर प्रे फॉर देम, आई प्रे फॉर माई सेल्फ। मैं सिर्फ उनके लिए ही प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप उनको आशीष दीजिए, क्योंकि आपने कहा सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आई जस्ट प्रे फॉर देम और उसके बाद मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, गॉड मेक मी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, मुझे ताकतवर बना। मैं कब तक लोगों की तरफ से निहारता रहूंगा? आज एक चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा। मैं पूरी जिंदगी पर यही देखता रहूंगा। मेरे बॉस मुझे कितना तंग करते थे। प्रॉब्लम क्या था? जितने लोग मुझसे पहले आए थे उन सबसे ज्यादा मुझे इज्जत मिलती थी, सैलरी भी अच्छी मिलती थी, और मेरे साथ मेरे जो कोलीग्स थे, वो जो मेरे साथ में काम करने वाले जो लोग थे, बड़ा चलते थे मुझसे, अलग अलग पॉलिटिक्स रचते थे मेरे सामने, मुझे बॉस की नजर में गिराने की कोशिश करते थे। बट मैं, खुदा मुझे ब्लेस करता था। मैंने कभी उनसे फाइट नहीं की, कभी भी। मैंने कभी किसको नहीं कहा, hey, I know your politics, मैं जानता हूं तुम लोग क्या करते हैं। No, never. I pray for myself. मैंने अपने लिए प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मुझे मजबूत बना। बोलो यीशु मसीह की। अपने लिए प्रार्थना करो। किसी ने आपको 2 वर्ड्स कहे और आप कमजोर हो, हाउ वीक यू आर। किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, तू है ही ऐसी, तू है ही ऐसा, और आप ठेस खा के वहां से निकल आए और आपने कहा आज के बाद मैं बात नहीं करेगा। इतने कमजोर यार, तुम गाली कब सुनोगे? यीशु गाली सुनता था, गाली समझते हो? आपकी मदर को कोई गाली दे, आपकी बहन को कोई गाली दे, खून खोलता है लोगों का। लोग भूल जाते हैं कि हम विश्वासी हैं, लड़ाई करने पे चले जाते हैं, गाली बजेगा। यीशु गाली सुनता था। एक खुदा के खादिम ने कहा, जब वो रास्तों से गुजरता था तो लोग उसके बारे में बोलते थे, देख ये वो है, ये तब पैदा हुआ जब इसकी मदर की शादी भी नहीं हुई, ये व्यभिचारी है। ऐसी कमेंट्स को सुन के भी वो कुछ नहीं कहता। हम लोग को कोई 2 शब्द कह दे, घर पे पहुंचो, उसका व्हाट्सएप का डीपी गायब, डिलीट। आजकल लोग एक अमेजिंग तरह से फाइट करते हैं, या तो आपको डिलीट कर देंगे या आपको ब्लॉक कर देंगे। कितने रूड है ना। मैं ऐसा नहीं, मैं शुक्र करता हूं, बहुत छोटा मसीह था जब मुझे इन चीजों के बारे में पता चल गया। मैं कुछ बहनों को देखता हूं, एक ही चर्च में रहकर किसी से बात नहीं करती। मैं क्यों बात करूं? मैं हिटलर हूं? मैं महारानी हूं? मैं विक्टोरिया हूं? मैं कुछ भाइयों को देखता हूं हमेशा अपना एटीट्यूड पकड़ के, प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए। अरे थोड़ा नीचे उतर अपने घमंड से। बी ए ह्यूमन, डोंट लिव लाइक ए डेविल। क्या लगता है आपको ये आपका एटीट्यूड प्रभु को महिमा देता है? यू शुड बी ए हम्बल पर्सन। एक नम्र व्यक्ति बने, अपने आप से नीचे उतरे। बोलो अपने बाजू को, अपने आप से नीचे उतर। या हालेलुया। हमारे कलीसिया में बहन आती थी, जैसे वो आती, अब एक्टिंग करके दिखाता हूं। ऐसे बैठती थी डिक्टेटर्स की तरह, किसी को प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलती। जैसे उठेगी एकदम किसी को कोने पे टच नहीं होना चाहिए, अभिषेक बह रहा था उसके अंदर से।
हालेलुया। किसी को प्रेज लॉर्ड नहीं बोलते, किसी को जय मसीह नहीं बोलेगी, हार्डली किसी को स्माइल देगी। जो उसको स्माइल नहीं दे उनको ऐसा देगी। आप स्माइल दे भी दो, एहसान। आपको क्या लगता है आपका ये एटीट्यूड प्रभु को महिमा दे रहा है? नीचे उतरो, बोलो नीचे उतरो, जकाई नीचे उतर। मैं ऊपर नहीं आने वाला हूँ, मुझसे मिलना है, हाँ नीचे उतर। हालेलुया। शैतान यीशु को ऊपर ले गया, शैतान आपको हमेशा ऊपर ले जाए। यीशु जगह को नीचे ले आया, खुदा नीचे ले आया। बड़ी बात है। आज प्रभु को पहले एक व्यक्ति को आत्मिक नहीं, पहले उसको इंसान बनना चाहता है। पहले ह्यूमन बनो, आत्मिक तो बाद में बने। मैं क्यों प्रेज़ द लॉर्ड बोलूं? मैं बड़ी अभिषिक्त हूं, मेरे पापा पास्टर थे। कुछ भाई लोग, देख भाई, मैं ना अच्छे के साथ अच्छा, आप इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। डोंट फॉलो द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। उर्दू में लिखा है, इस दुनिया के हम शक्ल न बने, बी लाइक जीसस। आपको पता है अगर यीशु मसीह आज आपके पास में बैठ जाए ना, आप विश्वास नहीं करोगे वो आपके साथ क्या करेगा। पता है वो क्या करेगा? आपको बताऊं? अगर यीशु आपके पास में बैठ जाए ना और आप उसके पास में बैठे हुए हो और आप खास रहे हो, अगर वो आपको देख ले, he is a servant. और अगर हम यहाँ बैठे रहे और कोई खांसे नहीं, कोविड कहिए अपने पास वाले से, कृपया नीचे उतरे। पास्टर ने मुझे बहुत आदर दिया, मुझे ऊपर बिठा दिया। मैं फील कर रहा था, नहीं कर रहा था। मैंने नहीं पास्टर, मैं नीचे बैठूंगा। जगह मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है जी। मैं रोज पाप करता हूँ, जानबूझ के नहीं करता हूँ, हो जाता है। मैं लायक ही नहीं हूँ वहां बैठने के। Even I'm not worthy to be a pastor। मैं पास्टर हूँ, लेकिन मुझे आज भी महसूस होता है, नहीं यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार, मुझसे गुनाह होता है जी। रोज होता है, जानबूझ के नहीं करता हूँ। हाँ मैं जानबूझ के नहीं करता, और देह से होने वाले, शरीर से होने वाले गुनाहों से मैं मुक्त हो चुका हूँ। बट आज भी मेरे मन में पाप होता है, मैं सोच विचारों में गुनाह कर लेता हूँ। मैं प्रभु को कभी कभी बोलता हूँ, लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी यार। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कोई समझ पा रहा है मेरी बातों को? अब सुनिए, जब परमेश्वर यहोशू के निराशा में आके उसे कहता है, मैं जीवन भर तेरे सामने किसी को ठहरने नहीं दूंगा। अब यहोशू करेज, यस द लॉर्ड इज विद मी। अब यहोशू ने अंदर ले गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रतिज्ञा आगे चल के फेल। आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं, प्रतिज्ञा फेल कैसे। आप जानते हो, जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें एक नगर दिखाई दिया जिसका नाम था यरीहो। जैसे यरीहो के लोगों को पता चलता है ना कि यहोशू एक बड़ी सेना के साथ हमारी तरफ आ रहा है, उन लोगों ने उस शहर बना के नीचे छोटे छोटे गेट्स बने हुए थे शहर के अंदर घुसने के लिए, और उन्हें वो गेट से बंद कर दिया। अब परमेश्वर यहोशू को कहता है, हथौड़े और फावड़े लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक काम करो, इन दीवारों के आसपास चक्कर मारो। 6 चक्कर साइलेंट होने चाहिए, हर दिन एक चक्कर मारो, लेकिन तुम्हें कुछ बोलना नहीं। अगर खुदा कहता ना
कि तुझे कुछ तुम लोग बोल भी सकते हो, तो मुझे पता है। बहन आप थोड़ा यहाँ जाइए। पता है वो लोग क्या बोलते हैं चक्कर मारते मारते? क्या हो गया बुढ़ा सटिया, हथौड़ा भी नहीं मारना है, फावड़ा भी नहीं मारना है, चक्कर मारने के लिए बोल रहे पागल में। चल तू मार मार। अगले दिन फिर से आते और वहां पर कहते मैं तो सोच रहा हूँ लाल समुद्र के रास्ते वापस मिस्र ही चला जाऊं, वहां अच्छे थे हम, चक्कर मार रहा हूँ, मुझे तो कल से चक्कर आ रहा है। थर्ड डे पे वो बुड्ढा मर गया, नए बुड्ढे को खड़ा करके गया, वो लोग बुढ़ा गया। इसीलिए खुदा ने कहा चक्कर मार। प्रभु को उनका स्वभाव पता था। अभी एक का चर्च ना मैंने देखा बहुत ऊपर है, कुछ औरतें चढ़ती होगी ऊपर ऊपर, इतना ऊपर चर्च रखते हैं क्या? और अगर पास्टर ने खाना नहीं बनाया होगा, मीटिंग पूरी हो जाने के बाद आप स्टॉल ढूंढ रहे, दाल का चावल, खाना नहीं है मैडम, खाना नहीं है भाई, और जाते जाते सुबह से बैठा के रखा है, खाना भी नहीं है। some Christian always murmuring। और अगर एक बहन आ जाए और उसको बैठने की सीट न मिले, और हमारी कुछ बहनें जैसे देखे कि ये ढूंढ रही है, और वो बहन सीट ढूंढ रही, इतनी छोटी चर्च में पास्टर को बुलाया है, बैठने का भी जगह नहीं है, मैं तो मेन हूँ, मेन लोग जल्दी आते। 7:45 बजे हम मीटिंग में आए हैं और बैठने की जगह नहीं, और न मिलने पे कुटकुटा रहे, इतनी भूख प्यास है तो जल्दी आओ। यहाँ कुछ लोग हैं 6 बजे आके बैठे हुए थे, राइट? मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर लोग 5 बजे से आना शुरू हो गए। मुझे मिनिस्ट्री से कॉल आ रहे थे, एडमिन कॉल करके बोल रहा था तू किधर है भाई? मैंने कहा रायपुर में हूँ। रायपुर से कॉल आ रहे हैं पास्टर किधर है? कुछ लोग चर्च ढूंढ रहे थे, पता नहीं उनको नहीं मिल रही थी, क्या प्रॉब्लम था, वो हमें कॉल कर रहे थे। आई थिंक कल सुबह भी कुछ लोग आए थे। हाँ, कल मीटिंग नहीं थी यहाँ पर, सुबह भी लोग आए थे। मुझे एडमिन बता रहा था भाई तू किधर है, गायब क्यों हो गया? मीटिंग मैंने सुबह नहीं पूरा, लोग तो पहुंच गए। कोई अंबिकापुर से आया था यहाँ पर, इतने दूर दूर से आए थे। आप जानते हैं कई लोग थोड़ी थोड़ी बातों के लिए कुड़कुड़ाते हैं। अगर इस चर्च में एसी लग जाए, ठंड पड़ रही है, और अगर पंखे लगे हो, गर्मी में बिठाया है, आप बताएं हम आपका क्या करें? कुछ बताओ, क्या करें क्या करें? कहां से आते हैं ये तेजस्वी लोग? एक्टिंग ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर, कहां से आते हैं? न गर्मी चाहिए न ठंडी चाहिए। अब खुदा से कहना पड़ेगा खुदा एक नया मौसम बना, न ठंडी हो न गर्मी हो। आप जानते हैं खुदा ने कहा 6 दिन चक्कर चुप करके मार, लेकिन 7वें दिन जो चक्कर है ना, कई लोग कहते हैं यरीहो की दीवार 7 चक्करों से गिरी है, गलत, 13 चक्करों से गिरी है। आप पढ़ के देखो, आराम से पढ़ा करो बाइबल, ऐसे ही इसमें बिलीव मत किया करो। हर दिन 6 चक्कर, आखिरी दिन 7 चक्कर, 7 और 6 13। अरे बाप रे ब्रदर, आपने तो पूरा थियोलॉजी पूरा बिगाड़ दिया। जी नहीं, बिगाड़ा नहीं, मैंने आपको वो बताया जो लिखा है। खुदा का शुक्र करो। कभी कभी कुछ लोग को करेक्ट करो ना, और उनको पता चल जाता है ना कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, पता है आंसर कैसे करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे, थैंक यू ब्रदर आपने हमें समझाया। आप उनको बोलोगे ना समझा, सो प्राइड, ठीक है।
ये बंद कर दो, बोलो बादल को बंद कर दो, यस लिखा करो। ये जो वर्ड है ना, ये इतना सॉफ्ट नहीं है। आजकल बहुत है प्रभु आ रहा है, मारने आ रहा है। या कभी कभी मैं कुछ बहनों और भाइयों को देखता हूँ, जैसे पास्टर आता है, हाय पास्टर, हाय कहां से लेकर आए? प्रेज़ द लॉर्ड बोलो, जय मसीह बोलो, शलोम बोलो, खुदा के नाम को मुबारक कहो। ये हाय क्रिश्चियंस की तरफ से आ गए। हाय पास्टर, बाय सिस्टर। मुझे बॉम्बे में चर्च में एक बहन मिलने आई, हाय पास्टर। मैंने कहा आर यू अमेरिकन? बोलो बाजा देखो, हाय कल्चर से बाहर आओ। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो। हाँ, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे को कहो पीस बी विथ यू, शलोम, तुम्हें शांति मिले, प्रभु का नाम धन्य है। मेरे कलीसिया में भाई है, वो मुझे जब भी हाथ मिलाता है कहता है ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का नाम धन्य है। आमेन। ये हाई क्रिश्चियनिटी से बाहर आइए। आजकल हमारे चर्च में प्रेज़ द लॉर्ड वर्ड कम, हाय ज्यादा बोला जाता है। हाय, मुझे हाय मत बोलना। आप मुझे बोलोगे ना हाय पास्टर, मैं आपको बोल रहे हैं, मैं चढ़ा दूंगा आपको। सच कह रहे थे डियर मोदी, I don't want this type of version. Give me my old Christianity. मुझे आज ये नहीं चाहिए जो नया तुम लेकर आए हो। मुझे वो मसीहत दे दो जो मेरे संतों ने बनाई। प्लीज। अब 7वें दिन इन लोगों ने चक्कर मारे और जैसे ही नरसिंगा फूका गया, सबने एक स्वर में कहा जय जयकार। और जैसे उन्होंने ये कहा, बाइबल बताती है शहर बना गिर गई। मुझे लगता है रिकॉर्ड करने के लिए ये रियल थिंग्स, यहां मोबाइल रुकना चाहिए था। ओ द मिरेकल ऑफ गॉड। हम लोग पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं आजकल। लोग मारते हैं, हम बचाते नहीं। बकवास चीजें, दाढ़ियां, बाल, कपड़े, इन चीजों को अपलोड करके लगाते हैं। आपको पता है आपके पास इन दिनों में एक ऐप है दैट्स कॉल्ड व्हाट्सएप। आप देखते हैं व्हाट्सएप के इस तरफ लिखा रहता है नंबर्स, बीच में लिखा रहता है स्टेटस और उसके बाद लिखा रहता है कॉल्स। आपको पता है जो स्टेटस में लिखा रहता है, जब आप उस स्टेटस में कुछ भी लिखते हैं, आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सबको दिखाई देता है। सोचो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको कितना अच्छा मौका मिला है खुदा के कलाम को बांटने का। लेकिन आपको पता है आप में से बहुत लोग वहां पर क्या लगाते हैं? अपने बाल, अपनी दाढ़ियां, 20 रुपए वाला मसाला डोसा, उसका फोटो, पिज्जा लेके आएंगे, ईटिंग पिज्जा, फीलिंग क्रेजी, या यू आर क्रेजी। बकवास चीजें जिससे कुछ नहीं होता, और कुछ जवान रोज अपने फोटोज बदलते रहेंगे। आपको नहीं लगता आपको गलतफहमी है, आपको ज्यादा ही खूबसूरत होगी? किसी ने आपको 2 शब्द किए, ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, हम जीकर जाएंगे। आपको क्या लगता है आपके इन फोटोज से क्या होता है? आप माने या न माने, आप मुझे नैरो माइंड समझे, आप मुझे गलत समझे, आई डोंट केयर। सिर्फ लोगों में आपको देख के गलत लस्ट पैदा होती है। जो ईमानदार बहनें हैं ना, वो जानती हैं। आपको पता है बॉम्बे में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ इसलिए सजते हैं ताकि लोग उन्हें देखें। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना। आप कुछ लोगों को देखिए,
मैं नहीं कहता हूँ यू शुड बी द अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन, लेकिन आप कुछ लोगों को देखिए, हमेशा वो आपको टिप टॉप दिखे, उन्हें सादगी में जिंदगी जीना पसंद नहीं। एक दिन द बाइबल सेज, एक चेला फरीसियों के पास जाके कहता है, भाइयों मुझे पता है आज रात को जीसस कहाँ मिल सकता है और मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, पर मैं इस काम का सौदा करूंगा, मुझे 30 सिक्के दो और मैं तुमको लोकेशन बता दूंगा। वो लोग कहते हैं डन। 30 सिक्के देने के बाद रात को यहूदा उन्हें गसमनी बाग ले जाता है, और पता है गसमनी बाग में खड़े होकर क्या बोलता है, बोलता है वो देख रहे हो बंदा, वो लास्ट में खड़ा है, वही है। वो लोग देखते हैं तो जीसस, तू हमें बेवकूफ बना रहा है, ये जीसस नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बोल रहा हूं वही जीसस है, चल एक काम कर, आगे जाओ उसको चूम। कभी आपने सोचा उसको चुम्मा देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये साइन था लोगों के लिए, यही है। आप जानते हो आपका परमेश्वर इतना सादगी में जिंदगी जीता है कि अगर वो पब्लिक के बीच में खड़ा हो जाए वो पहचानने में नहीं आता। How simple is he? हालेलुया। वो इतना सादा है कि अगर वो पब्लिक में बैठ जाए ना, आपको पहचानने नहीं आएगा, ओह दिस इज जीसस। लेकिन आप में से कुछ लोग किधर भी रहे समझ आया है, नौटंकी बाज, आइए ये बहनें, आइए ये बहन ड्रामेबाज, मिशन नहीं सुनेगी, 5 बार बाल खोलेगी, बंद करेगी, खोलेगी, बंद करेगी, डार्क लिपस्टिक लगा के आएगी। एंड सम, मैं कुछ सिस्टर्स को तो मैं ऐसे भी देखता हूँ, दे ड्रेस वेरी वल्गर, लाइक स्कर्ट्स, ऐसे ऐसे कपड़े जिसमें बैली बटन दिख रहा है, पीछे से टॉप इतना छोटा कि आप बैठ रहे हो तो पीछे आ रहा है, यू नो। बहुत, आप शायद आप एक अच्छी जगह रायपुर में रहते हैं, लेकिन आप बाहर जाके देखिए, आपको ऐसे बहुत सारे बैड एग्जांपल्स दिखाई देंगे जो खुदा, मैं आज भी मैं कभी नहीं भूला, मैं चर्च में गया था, वहां पर कुछ सिस्टर्स थी, वो वर्शिप कर रही थी स्कर्ट्स डाल के यहाँ तक, और नीचे नेट था। प्रभु को कह रहा था, प्रभु बस यही रह गया था, देख सारे जवान लड़के वर्शिप भी कर रहे हैं, नहीं उनका भी गलती है जो वो कर रहे हैं, उनको भी आंखों पे कंट्रोल नहीं है, पर आपको नहीं लगता कभी कभी आप लोगों को ऑब्जेक्ट देते हो भटकने के लिए? Yes. और मैं उस हर बहन का धन्यवाद करता हूं जो सादगी में जिंदगी जीती है। खुदा आपको बधाई। अच्छा, ये भी कुछ कम नहीं है, दाढ़ियां देखिए इनकी, सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। इन्हें लगता है हम लोग ऐसी फालतू दाढ़ियां रखेंगे तो लोग हमें देख के कहेंगे, विश्वास कर भाई, एक लड़की जो तो तुझे देखती है ना, वो अंदर से ऐसे करती है। आपको लगता है ये कूल का सिंबल है, कूल नहीं फूल है। पतली दाढ़ियां, इधर से बाल गायब, उधर से बाल गायब। एक दिन मैंने चर्च की वर्शिप टीम को कहा, अगर तुम लोग वर्शिप करना चाहते हो, ड्रेस प्रॉपरली और अपने बाल ठीक से कटवाओ, तुम ऐसी आराधना करो कोई तुम्हारी तरफ न देखे। Yes. तुम इतने सादे बनो, Amen. कोई तुम्हारी तरफ न देखे, Yes. सब तुम्हारे शब्दों के द्वारा खुदा के साथ जुड़ने पाए। ऐसा वर्शिप। इधर कभी कभी क्वायर को देखो, वर्शिपर को देखो, ऐसा लगता है ब्यूटी पार्लर से सीधा इधर आए। कुछ मैंने खड़ी होगी साड़ी में, अच्छी लग रही बंद करो ये बकवास, ये आराधना नहीं है, ये परफॉर्मेंस है। प्रभु को परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, खुदा को आराधना चाहिए। ये सब देख देख के ना थक चुका हूं कई बार, इसीलिए मुझे फॉर्म पे डालना पड़ा कि जब आप मुझे बुलाते हो तो कृपया मुझे पहले वर्शिपर के बारे में बताओ। एक बार मैं जय भैया पास जी,
जैसे मैं खड़ा हुआ वहां पर, मेरे ऊपर ग्रीन लाइट, फिर मैरून, फिर रेड, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे प्रचार करना है कि नाचना है। So much drama। इस समय विधवा भूखा मर रही है, लेकिन इन फालतू बातों पे खर्चा करने के लिए। अरे इससे अच्छा वो पैसे बचाओ, किसकी पढ़ाई करवाओ, IAS ऑफिसर बनेगा वो बेचारा। क्या क्या करते हैं। द बाइबल सेज खुदा की नजर में एक महान परस्तिश वो है, एक महान आराधना वो है जिसमें बाइबल बताती है तुम विधवा और अनाथों की सुनती हो। आप जानते हैं जब वो उस नगर के अंदर गए, यहोशू ने उन्हें आज्ञा दी, लोहा, सोना, चांदी, इन 3 चीजों के सिवा तुम यहां से कुछ नहीं ले। हर चीज मूर्तियों के सामने रखी गई, हर चीज अशुद्ध थी। यहोशू ने कहा कुछ भी नहीं लेके जाओ, अर्पण की हुई वस्तु को सावधानी पूर्वक उठाना। अब वहां से जब सब लिया गया, आपको पता है यहोशू ने क्या देखा। यरीहो के बाद उन्हें एक नगर दिखाई दिया जिसका नाम था ए नगर। आप जानते होंगे यीशु ने वहां पर एक औरत के बच्चे को मुर्दों में से जिलाया, ए नगर। अब यहोशू ए नगर पहुंचा और ए नगर में भी उससे सेम मूसा की पॉलिसी चली, जाओ अंदर देख कर वो देश, वो शहर कैसा है। कुछ लोग वहां गए, वापस आके कहते हैं यहोशू हमें लगता नहीं है वहां पर ज्यादा लोगों की जाने की जरूरत है, बहुत थोड़े लोग हैं, 2 से 3 हजार लोग भी हम लोग जाएं, हम वहां से जीत के आएंगे। यहोशू ने कहा गो। आप जानते हो जब वो लोग वहां पर गए, कम लोग गए थे, आप विश्वास कीजिए वो लोग हार के वहां से आए। लिखा है भगा भगा के मारा है उन लोगों ने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब ये बहुत थे तो बहुतों से जीत जाते थे, अब ये थोड़े होके थोड़ों से क्यों हार गए? आप जानते हैं जब वो लोग हार गए, यहोशू ने देखा अरे ये तो मार खा के आए और कुछ लोग तो दिखाई नहीं दिए। यहोशू ने उनसे पूछा और लोग कहां हैं? मारे गए। व्हाट? खुदा ने कहा था मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। तब सीधा यहोशू मिलाप वाले तंबू के सामने जाता है और कहता है मैं जानता हूं हम क्यों हारे हैं, क्योंकि तू हमारे मध्य में नहीं था। What a statement। तब परमेश्वर कहता है यहोशू उठ, रोने की जरूरत नहीं है, मंडली में पाप हुआ है। क्या पाप हुआ? जब यरीहो से तुम लोग वहां से निकले तो जो अर्पण की हुई चीजें वहां पर थी, उन चीजों में से कुछ लिया गया और परमेश्वर से बताता है एक व्यक्ति है, तो बाइबल बताती है आकान नामक एक बंदे ने उनमें से कुछ लेकर दफना दिया था। आप सोचिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी यहोशू के साथ कि तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन वो प्रतिज्ञा फेल हो गई, यहोशू हार गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने आप में से हर एक को बहुत आशीष दी है, ऐसी आशीषें दी हैं, पर वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती, दिखाई क्यों नहीं देती? याद रखना खुदा की बरकतें खुदा के साथ चलते चलते प्रकट होती है। अगर आप इफिसियों में लिखा है प्रभु ने तुम्हें हर तरह की आत्मिक आशीष दी है, कहां है? परमेश्वर ने आपको हर तरह की बरकतें दी है। आप में से हर एक को ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको पता है क्यों हम में से बहुत सारे लोगों को वो बरकतें मिलती नहीं है? क्योंकि कुछ है जिसके विषय में खुदा ने हमसे साफ बात की थी कि इसे न करो, और वो लगातार चल रहा है। मुझे आज भी याद है कुछ साल पहले मुझे परमेश्वर ने एक चीज मना की थी, ये मत कर, लेकिन मैंने प्रभु की बात को बड़ा हल्का लिया। लेकिन जब वो चीज मेरे पांव में कांटे की तरह चुभने लगी ना,
तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली प्रभु सही कह रहे हैं। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा तुम जाओ और उन लोगों को निकाल दो, आपको पता है इस्राएलियों ने क्या किया? कुछ लोगों को निकाला, कुछ को रहने दिया। तब परमेश्वर कहता है तुमने इनको नहीं निकाला ना, अब मैं भी इन्हें नहीं निकाला, और इन्हें तब तक रहने दूंगा जब तक ये तुम्हारे पांव में कांटे की तरह न चुभे। ऐसा नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बहुत सारी जगहों पे अपराइट हैं, आप बहुत सारी जगहों पे खुदा के साथ चलते हैं, पर उन जगहों का क्या जहां पर आपको अच्छे से पता है मैं यहां पर आप जानते हो कभी कभी परमेश्वर को क्या कहता है कि तुझे बहुत एटीट्यूड है, तू खुद को कुछ समझता है, तू भले ही बाहर से कितना भी नम्र बन, लेकिन तू अंदर से इज्जत की भूख रखता है कि जहां भी तू चाहे वहां पर तेरा नाम लिया जाए, वहां पर तुझसे पूछा जाए, वहां पर तुझे आदर दे, तुझे देखकर ही लोग खड़े हो जाएं। ओ मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता है ये पाप कितना जड़ तक घुसा हुआ है लोगों में। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं उन जगहों के लिए क्या आप में से कोई है जिसे परमेश्वर ने कभी ये कहा है तेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम तेरा मुंह फट मुंह है, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुझे, तू वो बोलता है जो तुझे नहीं बोलना चाहिए। कितनी बार मैंने परमेश्वर से, बाइबल कहती है जो समझ कर बोलता है वो अपने प्राणों को फंदे से बचाता है। लेकिन हम में से बहुत लोग हैं यहां पर जिन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। क्यों यीशु ने कहा जो कोई इस बालक को तुच्छ जानेगा वो मुझे तुच्छ जानेगा? क्योंकि यीशु जानता था बड़ों का आदर हर कोई करता है, बच्चों को इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिए यीशु ने हमें बड़ों से ज्यादा आपसे जो छोटे हैं उनका आदर करना सिखाया। रीड, आप जानते हैं मैं आपको डिस्करेज करके नहीं भेजना चाहता कि आपको मैं सिर्फ आईना दिखाऊं आप ऐसे हो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान देखिए सब। प्रभु ने कहा पतरस से पानी में चलते हुए आ, पतरस चला, पर जब वही पतरस यीशु की तरफ से मुंह हटाता है प्रतिज्ञा से गिर गया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं खुदा ने आपको क्या क्या मना किया, और आप ये भी जानते हो ब्रदर, यस आई एम एन इग्नोरेंट पर्सन, मैंने उस चीज को कई बार इग्नोर किया। अधिक फोन यूज करना, फोन में अश्लील वीडियो देखना, किसी से गलत तरह से चैट करना, सारा दिन टाइम को अच्छे से पास करते रहना वीडियो गेम्स में, पबजी में, प्ले स्टेशन में। कई बहनें हैं जिन्हें खुदा ने साफ कहा है बहन शांत रहे, मत बोल मत बोल मत बोल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप लोग मत खोलना। ब्रदर कोट अ वर्ड, सवोपदेशक, द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस 10 वर्सेस 20, सवोपदेशक 10:20। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां देखिए सर, एक वचन दिखाता हूं जुबान के ऊपर, कुछ लोगों ने शायद इसे नहीं पढ़ा हो, लेकिन आज पढ़ लीजिए। 10 का 20 ब्रदर, थोड़ा जल्दी लगा दीजिए। 10:20 सवोपदेशक, राजा को मन में भी श्राप न देना, न धनवान को अपने शहर की कोठरी में श्राप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। बाइबल कहती है आप जो भी कहोगे ना बाहर जाएगा। लिखा है परिंदा प्रकट कर देगा। आप याद रखना, आप जो भी कहोगे ना वो ट्रैवल करेगा। कितने लोगों ने बचपन से कहावत सुनी है, आहिस्ते बोल दीवारों के भी कान होते हैं। एक्चुअली ट्रू। हम लोग पता है क्या करते हैं, यहां देखिए बेटा तू इधर आ जा। अभी देखिए यहां पर एक भाई बैठे, इस भाई को देख रहा हूं, दूर रहा था।
बड़ा खतरनाक। इससे रविवार के दिन मसीह है, बाकी दिन गुंडा है। ठीक है, आपने बोल दिया। आप क्यों ये विश्वास करते हैं ये हमेशा आपका मित्र बना रहेगा? एक दिन जब इनके और आपके बीच में, इनके और आपके बीच में प्रॉब्लम होगी, और जब वो उस तरफ आएगा, अब आपकी बातों को अलग वे से प्रेजेंट करेगा। अब वो उसको बोलेगा, तेरे को पता है तेरे बारे में क्या बोल रहा था? तेरे को पता है? बहुत सारे लोग ये समझते नहीं है, जो कुछ आप कहोगे वो आपके खिलाफ ही बात करेगा। कितने धोखे खाए हैं हम। मैं कितना बोलता हूं अपने लूपोस मत बताओ लोगों को, शांत रहो, शांत रहो। हमारी कुछ बहनें इतना दोस्ती में आके, बहन आके घर पे रहने हम, रात रात भर उसके घर में जाएगी रहने के लिए, सब बताएगी मेरा हस्बैंड ऐसा, ये ऐसा, मेरे डैडी ऐसे, मेरी मम्मी ऐसे, और एक दिन ऐसा झगड़ा होगा, ये यहाँ बैठी है वो वहां बैठी, एक दूसरे को देखने के लिए भी तैयार नहीं है। अब आपकी बातों को अलग तरह से बताया जाएगा। मैं जाती थी इसके घर पे, आपकी बुराई करती थी, काय को बोलते हो? कहो अपने पास वाले को, किसी के जल्दी करीब मत जाओ। मैं बहनों से कुछ बात कर सकता हूं? कोई ऐसे नहीं बोलना चाहता। एक सलाह दूं आपको? आप लोग का स्वभाव ऐसा क्यों है? जीतर से थोड़ा प्यार मिला, पूरा उसके, जीतर से थोड़ा प्यार मिलता है, आप पूरे उसके ऊपर दो। ऐसा क्यों? आपको पता है, आप में से कुछ बहनें हैं यहाँ पर, किसी ने आपको ठेस नहीं पहुंचाई, आपने खुद दरवाजे खोले हैं, किसी पर भी इजीली ट्रस्ट कर लेते हो आप। क्यों? ये लड़का है, मेरा बाबू है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। उसके बाद बाबू क्या करता? मेरे बाबू ने खाना खाया होगा कि नहीं? हमारा बाबू मार के इंसान खा जाए। पढ़ी नहीं, देखो यूज करके चला गया, उसको जो चाहिए था उसको मिल गया आपसे, थोड़े में समझो। वो आपसे फिजिकल होना चाहता था, आपने उसको दे दिया। अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं, क्यों? क्योंकि उसको पास प्यार नहीं था, लस्ट थी, LUST, that's called a sexual desire। उसको आपने दे दिया, अब वो आपसे क्यों प्यार करेगा? अब उसका इंटरेस्ट डे बाय डे कम होता जाएगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि उसने आपके अंदर क्या देखा था जो उसके सर पे चढ़ा हुआ था, ये चाहिए। वाइज बनो, आप खुदा की बेटियां हो। परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुना है, इनके लिए नहीं। और मैं आप भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बस थोड़ी खूबसूरत है और आप पागल हो गए। आपको पता है आपके जाने के बाद आपकी मां के साथ रह पाएगी कि नहीं? मैं कितने भाइयों को बोलता हूँ, जब वो शादी करते हैं उनको बोलता हूँ, ब्रदर क्या ये आपकी मम्मी के साथ रह पाएगी? कभी कभी बोलते हैं मेरे साथ ही रह पाए, बहुत बड़ी बात। बी वाइज, थोड़ा इसने मेकअप किया, लिपस्टिक लगाई, चूना लगाया व्हाइट वाला, और आपके सामने खड़ी हुई और आप, यही है और कोई नहीं चाहिए। मेरा एक दोस्त है, एक फोटो लेके आया, बोला मेरी शादी इससे होने वाली है। मैंने कहा ये मैडम? बोला हाँ। मैंने कहा ये घर पे रहेगी? कुछ भी हो मुझे यही चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु की मर्जी पूरी हो। नहीं, ऐसे प्रार्थना नहीं करनी है, प्रभु की मर्जी ना हो तो प्रार्थना कर, यही चाहिए। उसे फास्टिंग की, लड़की को फास्टिंग कर रहा था, शादी हो गई, 4 महीने के बाद फास्टिंग कर रहा है, चाहे
बोलोगे नहीं ये आपके लिए नहीं, नहीं भाई मेरा वाला अलग है। बिल्कुल अलग है। कही अपने बात देखो, डोंट बी डिसीव, धोखा न खाना। कई लड़के फेसबुक पे फोटो लगाते हैं। आपको क्या लगता है वो उसको पढ़ता भी है? लगा के रखा है। आजकल बाइबल भी एक्सेसरीज में गिनी जाती है। सुबह उठो, पर्स डालो, घड़ी पहनो, रुमाल लो, बाइबल उठाओ, एक्सेसरीज। अरे भाई जरूरी नहीं है जिसके हाथ में है उसके हार्ट में भी है। और मैं आपको एक बहन बात बताना चाहता हूं, एक सच्चा लड़का होता है वो कभी भी आपको मैरिज से पहले मिलने की कोशिश नहीं करेगा। जो भी आपको शादी से पहले कहे चल, आजकल करते हैं ना लड़की को स्कार्फ पहना के घुमाते ताकि विश्वासी पहचान न पाए। हम वो वाली बाइक देखी होगी ना, नीचे वाली, खुद नीचे लड़की ऊपर गिर रही है, ये नीचे मर रहा है। ऐसा लगता है बाइक पे नहीं ऊंट पे बैठे हैं। मैं गांव में लड़के जा रहा था, मेरे सामने एक बाइक आई, मेरे बाजू में लड़की ऊपर लड़का नीचे। मैं उसको बोला था भाई वो ऊपर है। Hallelujah. Walk in obedience. यहोशू आज्ञाकारिता की वजह से है। आप जानते हो, मैं आपको एक आखिरी बात बता के मैं 5 मिनट में संदेश को खत्म करूंगा। मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता कि अगर आप गुनहगार हो तो ये सब गलत है। मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। आपको अपने अंदर अगर कुछ भी मिलता है ना जो खुदा के खिलाफ है, उसको लेके डिस्करेज मत होइए। उस चीज को खुदा के सामने ले जाइए और समर्पित करिए। आमीन। अपनी इच्छा दिखाइए, मुझे यहां से बाहर आना। You know the amazing thing, सब यहां देखिए। I want to share something beautiful. सब सामने देखिए। तीसरे दिन अपने हाथ में परफ्यूम्स लेकर, सुगंधित वस्तुएं लेकर पहले यीशु मसीह की कब्र की तरफ जा रही थी। पता है उनकी कन्वर्सेशन में जब वो बात कर रही है तो क्या बात कर रही है? आपने पढ़ा उसको? पता है वो क्या बात कर रही है? हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़का रहा है? आप मुझे बताइए वो ऐसे क्यों बोल रही है? आपको पता है उनके साथ कोई मेल नहीं था, उनके साथ कोई जेंट्स नहीं था, वो सब वुमेन्स थे। इसलिए बात कर रही थी कि हम जा तो रहे हैं पर वो तो कवर्ड है, कौन लुढ़का है? दिस इज अमेजिंग कि आपको पता भी नहीं है कि आप उससे मिल पाओगे कि नहीं, तो भी आप चलना बंद नहीं कर रहे। यस, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अमेजिंग बात है। अगर हम लोग वहां होते, कहां जा रहे हो बहन? यीशु से मिलने। वो तो बंद है अंदर, कब्र पे पत्थर लुढ़का हुआ है, हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम जाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ये बात को एहसास हो कि उन्हें पता भी नहीं है प्रभु कब आने वाले बादलों पे, पर वो हर दिन तैयार रहते। सो मैनी ये नहीं जानते। अब वो चलते 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 कंफ्यूज भी हैं, लेकिन कोई रुक नहीं रहा है। कंटिन्यू जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। जैसे वहां पर पहुंची है, पत्थर लुढ़का। और अंदर जाती है और अंदर कब्र को खाली देखती है। स्वर्गदूत उन्हें कहता है, क्या देख रही हो ऐसे? तुम एक जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? जाओ हर एक को बताओ वो जीवित है। आपने देखा विल, इच्छा, समटाइम्स खुदा के साथ सिर्फ इमोशंस और माइंड के थ्रू नहीं, कनेक्टेड यू विल। खुदा मुझे यहां से बाहर आ, खुदा मैं झूठ बोलता हूं, खुदा मुझ में घमंड है,
खुदा मुझ में प्राइड है। Yes, Lord. आप हमेशा याद रखना ब्रदर, आप हमेशा याद रखना मेरी बहन, चर्च के अंदर एक बंदे से प्रॉब्लम है ना आपको, तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पूरी चर्च को आपके साथ प्रॉब्लम है, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कलीसिया के अंदर एक आदमी बात नहीं करता तो बात अलग है, समझ में आता है, चलो कोई डिसएग्री है, कोई बात नहीं करता, क्यों? कहीं आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खुदा के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु दिक्कत इधर उधर नहीं है, दिक्कत तेरे सामने बैठी है। आई हैव नो प्रॉब्लम, चेंज मी, मुझे बदल, Amen. सरेंडर करो। Yes, Lord. इवन आज्ञा न मानने के कारण यहोशू फेल हो गया। खुदा ने उसे कहा था कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, लेकिन एक जगह पे वो नहीं ठहर पाया, भगा भगा के दुश्मनों ने मारा उसकी प्रजा को। आप शैतान के द्वारा नहीं हारते। शैतान को अच्छे से बाइबल पता है कि क्या करवाऊं जो ये हारेंगे। वो हमेशा आपको खुदा के खिलाफ जाने के लिए कहता है। परमेश्वर ने कहा फल न खाओ, आके कहता है खाओ। वो हमेशा आपसे वही करवाता है जो खुदा ने मना किया है, ताकि वो आपको तो कर्ज कर नहीं सकता, आप खुद खुदा के द्वारा कर्ज हो। उसने एक किताब को पढ़ा है और उसी किताब में से टूल निकालता है आपको गिराने। कभी कभी मैं देखता हूं किसी किसी शहर में रात को भी ट्रैफिक सिग्नल चालू रहते हैं और उसी जगह पे सरकार बियर बार भी खोल के रखती है सारी रात। आप समझ रहे हैं? पिलाओ और फाइन लो। क्लेवर, सच क्लेवर। शैतान भी ऐसा ही है, पहले बाइबल पढ़ो और बाइबल के अगेंस्ट चलवाओ, तब खुदा ने दंड दिया। सो क्लेवर फेलो, इसे कहते हैं सयाना, चतुर। बोलो यीशु मसीह नासरी की। कितने लोग आज को समझे? निराश मत होइए जब आपको आप में कुछ गलत दिखे, खुदा के सामने जाइए और अपनी इच्छा से उसे बताइए, मुझे यहाँ से बाहर आना है, मेरी सहायता कर। और मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूँ, वो आपकी सहायता करेगा। He will help you, He will guide you, वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक महान सहायक है।